Hello everyone and welcome once again to your own channel Raghuvesh Learning Zone. Dear students, we were studying present tense. We have completed first module. हमने अपना पहला मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने पढ़े थे 4 टेंस प्रेजेंट के, नेमली प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. आई होप बच्चों आपने ये सारे टेंसेस बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़े होंगे और आपको जनरल रूल्स के साथ में इनका एक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा. हमने कर लिया था सेंटेंस कन्वर्जन एंड आई थिंक यू आर रेडी फॉर द प्रैक्टिस सेशन. सो गाइज, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू हैव अ प्रैक्टिस सेशन. शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेशन जो कि है 4 टेंस पे बेस्ड है. मतलब अब तक जो हमने 4 टेंसेस पढ़े हैं ये प्रैक्टिस सेशन जो है वो उन चारों टेंसेस पे बेस्ड होगा. सो लेट्स बिगिन. सो हियर वी हैव द फर्स्ट सेंटेंस दैट इज लेट मी डैश स्पीक इज द वर्ब फर्स्ट. लेट मी डैश फर्स्ट और आपको वर्ब दिया हुआ है स्पीक. आपको स्पीक की करेक्ट फॉर्म भरनी है. इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं जिनके अंदर आपको करेक्ट फॉर्म भरनी होती है. सो गाइज, आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि जब कोई सेंटेंस लेट से शुरू होता है, यस माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई सेंटेंस लेट से शुरू होता है तो आपको क्या करना है, उसकी वर्ब को सिंपल रहने देना है. दैट इज द फर्स्ट फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब. आपको इसको इसी तरह छोड़ देना है. एंड आई विल राइट हियर स्पीक. स्पीक का स्पीक ही रहेगा. क्यों रहेगा? क्योंकि सेंटेंस शुरू है लेट से. लेट मी टेल यू फर्स्ट, लेट मी राइट समथिंग, लेट मी गो देयर. गो का गो रहा, राइट का राइट रहा. तो लेट के साथ जब भी कोई सेंटेंस शुरू होगा तो बच्चों आपको वर्ब की सिंपल फॉर्म रखनी है. ना आईएनजी लगाना है, ना थर्ड फॉर्म लगानी है, ना सेकंड फॉर्म लगानी है, कुछ नहीं लगाना है. यू जस्ट ट्राई टू कीप इट सिंपल. लेट मी स्पीक फर्स्ट, पहले मुझे कहने दीजिए. सेकेंड क्वेश्चन, द सन डैश इन द ईस्ट. सन सूरज, इन द ईस्ट पूर्व से, डैश आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है और वर्ब दिया हुआ है राइज जिसकी आपको भरनी है करेक्ट फॉर्म. तो अब आप देखिए द सन, सूरज की बात की जा रही है. मैंने आपको प्रेजेंट, जस्ट रिमाइंड दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब पढ़ाया था तब हमने ये बात की थी कि जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हमारे बीच में हो, अगर आपको किसी सेंटेंस में ऐसा लगे कि ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही फिल करना है. क्योंकि सूर्य पूर्व से उगता है, ये ताहती है का वाक्य भी बन रहा है और वैसे भी एक सार्वभौमिक तथ्य है. और सार्वभौमिक तथ्य जहां आते हैं वहां पर हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. नाउ जस्ट गो बैक टू द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और याद कीजिए क्या था. जिन वाक्यों के अंत में ताहती है आदि शब्द आते हैं और काम का आदतन या रेगुलर होना या सार्वभौमिक तथ्य का होना पाया जाता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं. और उसमें है नियम 2, हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज. डू आती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में और डज आती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में. हमारा जो बेचारा सूरज है वो अकेला है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम इसमें लगाएंगे ई एस या ई एस. मतलब राइज में हमें एस लगाना है क्योंकि ये तो वहां पे पहले से है ही. सो वी विल राइट राइज एंड एस. अब आपको कि डूडस का क्या हुआ, आपको याद है डूडस को नॉट के साथ लगाते हैं या इंटरोगेटिव में लगाते हैं. द सन राइजेस इन द ईस्ट. सेकेंड रूल क्लियर हो गया. एक और देखते हैं. डू यू सी अ चाइल्ड. क्या तुम्हें एक बच्चा दिख रहा है या दिखते हो? तो क्या तुम एक बच्चा देख पा रहे हो? क्या एक बच्चा आप देखते हो? डैश आउट ऑफ द हट, झोपड़ी से बाहर. क्या? कम, आता हुआ, है ना. हम आप ये सेल्फ अंडरस्टूड कर सकते हैं इन चीजों को. डू यू सी अ चाइल्ड, क्या तुम एक बच्चा देखते हो? झोपड़ी से बाहर, कम को भरना है आपको, कम की सही फॉर्म भरनी है. यानी कि बच्चा जो है वो हट से बाहर आ रहा है, आ रहा है. गॉट इट राइट. आ रहा है. जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं वे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य कहते हैं. क्योंकि टाइम वाइम तो कुछ दिया हुआ है नहीं, इसका मतलब सिंपल बस ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है. डू यू सी अ चाइल्ड. अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तो पहचान लिया. अब बात ये आती है कि वर्ब का क्या करेंगे. वर्ब करनी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोले तो आईएनजी. ये हमने पहले पढ़ लिया था. तो कम के अंदर लगा देंगे आईएनजी और ये हो जाएगा कमिंग. डू यू सी अ चाइल्ड कमिंग आउट ऑफ द हट. क्या आप एक बच्चे को झोपड़ी से बाहर आते हुए देख रहे हो या देख पाते हो? I
डैश हियर फॉर पास्ट 10 ईयर्स, मैं यहाँ पिछले 10 सालों से हूँ, है ना, यानी कि रह रहा हूँ। रहा हूँ भी बोल दिया और साथ में समय भी दिया है 10 साल। तो रिमाइंड कीजिए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ पे रहा है रही अंत में आते हैं और समय दिया हुआ होता है, काम का वर्ब दी हुई है हमें बी। अब आप कहेंगे ये कैसी वर्ब है? बेटा बी एक ऐसी वर्ब है जो होने की, जिसको आप इज, वॉज, एम इसके रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब बनेगी, है ना। तो आई का बनेगा, आई के साथ आएगा हैव बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने पढ़ी थी हेल्पिंग वर्ब दो, हैज बीन और हैव बीन। हैव बीन जाती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो कि हमारा यहाँ पे है आई, और हैज बीन जाती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, शी, इट या किसी का नाम। आई हैव बीन हियर। अब अगर यहाँ पे लिव होता तो हम कर देते वर्ब में आईएनजी, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर पास्ट 10 ईयर, बट वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ वर्ब लाइक बी, सॉरी लाइक एंड ऑल दैट, तो छोड़ दीजिए इसको। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर पास्ट 10 ईयर्स। नाउ आई डैश टेस्ट नाउ ए डेज, आजकल मैं टेस्ट, देखो टेक के फॉर्म भरनी है आपको। सबसे पहले ये देखिए नाउ ए डेज, यानी कि आजकल, तो आजकल तो कोई काम हो रहा है, तो यहाँ से आप पहचानेंगे कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। जैसे आपने पास्ट 10 ईयर से पहचाना था कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, बेटा वैसे ही आप पहचानेंगे नाउ ए डेज से कि आजकल तो कोई काम जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। तो कंटिन्यूअस में चले जाइए, कंटिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी लगती है, इज, एम, आर, तीन वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इज तो हम लगाएंगे नहीं, ही, शी, इट के साथ लगती है, आर हम लगाते हैं प्लूरल वर्ब्स के साथ में, और आई के साथ हमेशा जाता है एम। आई एम टेकिंग, टी ए के ई जो है ये नहीं लगेगा, आईएनजी डायरेक्ट लग जाएगा, आई एम टेकिंग टेस्ट नाउ ए डेज। तो इस तरीके से आपने देखा, कुछ तरीके के हमने पैटर्न देखे कि किस तरीके से एग्जाम्स में नॉर्मली बच्चों को क्वेश्चन मिलते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करने के लिए। अगर लेट से कोई सेंटेंस शुरू है, आपको वर्ब रखनी है सिंपल, और अगर कोई सार्वभौमिक तथ्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ आपके क्वेश्चन में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के हिसाब से आप उसे फॉलो करेंगे। अगर आपको समय दिया हुआ है और साथ में कंटिन्यूअस टेंस है और समय दिया हुआ है, तो आप भरेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग। और अगर आपको नाउ ए डेज जैसे शब्द मिल जाएं तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिसाब से उसको भरेंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।